हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का भगवती एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, यह जो क्लास 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो विशेष ज़रूरी है। तो हर साल आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ख़ास तौर पर यह वीडियो उन छात्रों के लिए बनाया गया जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इसमें मैंने पहला अध्याय से 4 ऐसे मैथ्स लिए हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला मैथ मैंने यहाँ पे लिया है कि जैसे कि 0.46 पर रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। दूसरा मैंने लिया है 0.6 पर रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तीसरा मैंने एक मैथ लिया है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और जांचें कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल है। चौथा मैंने लिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसो और लौसो ज्ञात करें। मौसो और लौसो, मौसो यानी कि एचसीएफ और लौसो यानी कि एलसीएम ज्ञात करें। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो है इन 4 मैथ्स का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो पहला मैथ हम लोगों को दिया गया है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले मैथ का हल आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहला मैथ हम लोगों को दिया गया है 0.46 को परिमेय 0.46 पर रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तो इसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे? जैसा कि माना x बराबर 0.46 पर जो रैंकिंग है, रैंकिंग को हम लोग हिंदी में बार कहते हैं। रैंकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? बार। तो बार का मतलब होता है कि जिन संख्याओं पर बार रहेगा उसको हम लोग बार बार ले सकते हैं। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0.46। तो 46 पर रैंकिंग है यानी बार है, तो 46 को हम लोग बार बार लिख सकते हैं। तो 4×6 ये समीकरण 1 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग करेंगे कि समीकरण 1 को दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना करने पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम लोग दोनों तरफ 100 से गुना क्यों करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को रैंकिंग जो दिया गया है यह 0.46 यानी कि 2 अंकों पर रैंकिंग दिया गया है। तो 2 अंकों पर बार दिया गया है, इसलिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। यदि हम लोगों को 1 अंकों पर रैंकिंग दिया होता, जैसे कि अगला मैथ है 0.6 पर रैंकिंग, तो 1 अंकों में रैंकिंग है, इसलिए इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे। जिसमें 2 अंकों पर रैंकिंग रहेगा उसको 100 से गुना करेंगे। जिसमें 3 अंकों पर रैंकिंग रहेगा उसको 1000 से गुना करेंगे, और जिसमें 1 अंकों पर रहेगा उसको 10 से गुना करेंगे। तो इसलिए जो है हम लोग इनके समीकरण 1 को दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे, क्योंकि इसमें जो है 0.46 पर रैंकिंग है, यानी 2 अंकों में रैंकिंग है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि समीकरण 1 में है पहला साइड में x गुना 100, क्योंकि दोनों तरफ गुना करेंगे, बराबर 0.4646 गुना 100 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 100 गुना x 100x बराबर, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 10 बाद में बैठाएंगे, पहले 4×6 उसके बाद 00 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 4 अंकों में दशमलव है, तो 1 2 3 4 4 अंकों में दशमलव, यानी कि 100x बराबर
46.46। तो जिस चीज़ पर, जिन संख्याओं पर रैंकिंग होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं, जीरो के जगह पर हम लोग 46 ही लिखेंगे। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में हम लोगों को मिला 100x बराबर 46.4646 और समीकरण 1 में है x बराबर 0.4646। अब इसको घटाएंगे, घटाने के बाद जैसे 100x से यदि x को घटाते हैं तो इसमें 99x होगा, बराबर इसको घटाने पर 6 से 6 घटाएंगे 0, 4 से 4 घटाएंगे 0 0 0 होगा। अब 6 से 0 घटाएंगे तो 6, यह पे जाएगा 4, यानी कि 99x बराबर 47। दशमलव के बाद जो 0 है तो इसको हम लोग ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, अर्थात x बराबर हो जाएगा 46। ये 99 जो है पहले साइड में गुना के क्रम में है तो दूसरे साइड में होगा बट्टे के क्रम में। तो इसको हम लोग अब देखते हैं कि कटेगा या नहीं कटेगा। तो ये ना 3 से कटेगा ना 2 से, मतलब कि किसी से नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ये जो x का मान होगा अब 46/99 अर्थात यह जो है एक परिमेय संख्या में आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रैंकिंग वाले जो मैथ्स होते हैं तो उसको हम लोग इसी तरह से जो है परिमेय संख्या में बदलते हैं। चलो इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 में हम लोग को दिया गया है, नंबर 2 का हल करेंगे तो नंबर 2 में हम लोग का दिया गया है 0 पॉइंट, तो इसको भी माना लेंगे, माना x बराबर हो जाएगा 0.6 पर रैंकिंग। तो 0.6 पर रैंकिंग का मतलब हो गया 6 हम लोग लिख सकते हैं, ये समीकरण 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग पाते हैं पहला साइड में x, तो x इंटू 10, और दूसरी साइड में पाते हैं हम लोग 0.666 इंटू 10। तो गुना करेंगे तो 10 इंटू एक्स, 10x बराबर 10 इंटू, इसको जब गुना करेंगे तो दशमलव लेना नहीं है, डायरेक्ट इसको गुना कर दो, इसका 1 0 हो जाएगा, 3 अंकों दशमलव है तो 3 अंकों में यहाँ पे भी दशमलव हो जाएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं कि 10x बराबर जो होगा, 10x बराबर हो जाएगा 6.666, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से यदि हम लोग 1 को घटाते हैं, समीकरण दूसरा में है 10x बराबर 6.666 माइनस x बराबर 0.666, जब इसको घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 9x बराबर 6.000। तो अगला हो जाएगा यानी कि 9x बराबर, तो 9x बराबर हो जाएगा 6, अर्थात x बराबर हो जाएगा 6/9। यदि इसको हम लोग काटेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2/3, यानी कि 2 1 मिनट 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो x का मान हम लोगों को मिल जाएगा 2/3, अर्थात 0.6 पर रैंकिंग का जो परिमेय संख्या होगा वह 2/3 होगा। इसके बाद नंबर 3 है 30 और 91 का HCF तथा LCM ज्ञात करें और जांचें कि HCF गुना LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया है कि 26 और 91 का HCF तथा LCM ज्ञात करें।
तो पहले तो हम लोग HCF या HCF तथा LCM ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग को जांचने के लिए कहा गया है कि HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ पे HCF और LCM निकालने की दो विधि है, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो हम लोग यहाँ पे जो HCF और LCM ज्ञात करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 26 का अभाज्य गुणनखंड, तो 26 अभाज्य गुणनखंड जो होगा, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यानी कि 2 गुना 13। इसे हम लोग निकालेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड होगा 7 गुना 13। तो इसलिए 26 और 91 का HCF, तो HCF जो दोनों में मिलता है उसी को कहते हैं HCF। तो दोनों में मिला हम लोगों को 13, तो 13 हो गया HCF। और 26 और 91 का जो LCM होगा, तो LCM हो जाएगा, जैसे कि 2 एक बार आया है तो 2, 13 अधिकतम एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे, उसके साथ भी अधिकतम एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे। तो अब LCM हो जाएगा 2 गुना 13 गुना 7। तो LCM गुना करने के बाद 13 26, 26 7, तो यहाँ पे हम लोग गुना करके देख सकते हैं। तो 26 गुना 7, 7 के 42 का 2 हाथे बचे 4, 7 गुना 14 और 4 18, यानी कि 182 आता है। तो HCF निकल गया 13 और LCM निकल गया इसका 182। फिर हम लोग को जांच करने के लिए कहा गया है, तो जांच हो जाएगा HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे। फिर जांच, तो जांच में हम लोग को दिया गया है HCF गुना LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। सिर्फ ये हम लोग को जांचने के लिए कहा गया है कि इसको गुना करने के बाद, यानी HCF गुना LCM को गुना करने के बाद संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे HCF मिल गया हम लोग को 13 गुना LCM मिल गया 182 बराबर संख्याएं हैं 26 गुना 91, संख्याएं हैं 26 गुना 91। अब इसको गुना करके देखेंगे कि दोनों और बराबर है या नहीं। तो 13 का पारा पढ़ेंगे तो 13 से गुना करने पर 13 दुना 26 का 6 हाथे बच्चा 2। अब 13 को 8 बार पढ़ने पर 13 8 104, 104 और 2, 104 और 2 106 हो जाएगा। 106 का 6 हाथ में जा 10, 13 1 13, 13 और 10 हो जाएगा 23, यानी कि 23 66। तो उसी तरह से अब हम लोग 26 गुना 91 गुना करके देखेंगे कि 26 गुना 91 जो होगा यानी कि कितना होता है। गुना करने पर 6 1 6 और 9 6 54, 2 1 2 और 9 दूना 18। तो 6 4 2 6 5 7 5 और 8 13 का 3 आता है 1 1 1 2, यानी कि 2326 आता है। तो 2326, तो यही हम लोग को जांचने के लिए कहा गया है कि HCF गुना LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल है या नहीं। तो इसके बाद हम लोग अगला मैथ्स देखेंगे। अगला मैथ्स हम लोग को दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 6 8 22 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड जो है, यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3, यानी 2 तिया 6। इसके बाद 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8। इसके बाद हम लोग 22 का गुणनखंड करेंगे। 22 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यानी कि 2 गुना 11, 2 गुना 11। तो इसलिए 6 8 और 22 का HCF, पहले जब हम लोग मौसम निकालेंगे नहीं HCF निकालेंगे, तो HCF हो जाएगा जो तीनों में मिलेगा। तो इन तीनों में हम लोग देखते हैं सिर्फ मिलता है 2, तो HCF हो जाएगा 2। इसे हम लोग निकालेंगे LCM, तो LCM जो होगा अधिकतम बार, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितने संख्याएं हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 11 है, कि 2 अधिकतम बार कितना बार आया है। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 1 बार, तो अधिकतम बार जो है 3 बार आया है, इसलिए हम लोग 2 को 3 बार लिखेंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना
3 अधिकतम बार कितना आया है, एक बार, तो 3 गुना 11 अधिकतम बार आया है एक बार, तो इसलिए एक बार लिखेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुना 11, तो 24 गुना 11 हम लोग गुना करके देख सकते हैं कि 24 गुना 11 दूसरी जगह गुना करके देख लेंगे। 11 चौक 44 का 4, 4 11 दूना 22, 22 4 26, 226, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 264, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 264। तो इसी तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए।